जुलाई खत्म होने वाला है एंड इट्स जस्ट 4 months लेफ्ट. यस, इट इज जस्ट 4 months लेफ्ट फॉर आवर दिसंबर अटेम्प्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो एक्चुअली दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं वो फेल होंगे. Yes, 90% of students fail होंगे and that's what actually ICSI says. That's what our institute का data says कि 90% of student actually quit in executive, they fail in executive and couldn't make it to professional. But why? That's the biggest question. And the real question here is that आप उन 90% of students में fall करने वाले हो इस December attempt या फिर top 10 exceptional students में जो actually उस loop hole, उस trap से बाहर निकलेंगे, workout करेंगे और पास होके दिखाएंगे. So that's what the real question for today is, and we will also figure out that why, what mistakes, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट करता है जो उसे फेलियर की तरफ लेके जाती है. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस. ठीक है, अगर कोई CSET निकाल के आ रहा है, अगर कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है ना, दे आर स्मार्ट इनफ, बट वाई आर दे स्टिल फेलिंग. ऐसा क्या CS एग्जीक्यूटिव मांगता है जो मेजरली स्टूडेंट्स दे नहीं पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं. दिस इज द रियल क्वेश्चन. तो हम इसे फिगर आउट करेंगे और मैंने इसे फिगर आउट कर लिया है. यस, कहीं ना कहीं मैंने कर लिया. हो सकता है मैं कंप्लीटली सही ना हूँ, बट यस आई हैव फिगर्ड इट आउट इन 6 मेजर टॉपिक्स. तो वो 6 हेड्स को हम 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल फिगर इट आउट कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है, genuinely नहीं करनी है to actually pass your December exams. Alright, so hi, here's your host Mayank Dubey, the CS guy, and let's talk about first thing first. What I have personally felt is CS is not to check how smart you are, but it is actually to check how dedicated you are. Cause, you know, I have been smart enough, I have been intelligent enough, but still failing. So what I actually lacked is discipline. Yes, so the first thing first is discipline over intelligence. This is my first head जो मैंने खुद डेवलप किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हो सकता है आप एक्सेप्शनली स्मार्ट हो, आप एक्सेप्शनली आइंस्टीन हो, बट आप फिर भी फेल हो सकते हो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो. इट्स नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ गुड ऑफ grabbing you are, but it's actually about how dedicated and how disciplined you are. That's what I have felt in my past 4 attempts. मैंने 4 attempts दिए हैं and why I actually failed. It's not about I'm a weak, I'm not a nerd or I'm dumb. It's about I have been really procrastinating a lot. बहुत ज़्यादा कल पे टालना. अभी तो बहुत टाइम है. The way July, it's July, right? 4 महीने बचे हुए हैं. इवन तुम खुद भी अब यही सोच रहे हो कि कम ऑन यार, मैं अभी 4 महीने बचे हुए हैं. Who the fuck is giving it up for December? I mean, नवंबर में पढ़ लेंगे, अक्टूबर में पढ़ लेंगे. यही करते करते मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं. सो आई रियली होप कि आप वो 4 अटेम्प्ट ना दो. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप हो, बट अपनी स्मार्टनेस को ना ज़रा सा साइड में रखो. एंड लेट मी टेल यू, प्लीज़ बी डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन ओवर इंटेलिजेंस. प्लीज़ फोकस इट अप. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. 2 साल 4 अटेम्प्ट आई हैव फक्ड इट अप. सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते कि आई एम स्मार्ट इनफ, बट नो, आई हैव बीन वेरी बैड एट डिसिप्लिन और डेडिकेशन एंड that's how it fucked me up, right? So please put discipline over intelligence. Be disciplined. Make a flow जहाँ पे आप एक particular amount of time रोज दोगे अपनी पढ़ाई को. क्लासेस अटेंड कर लिए उसके बाद यस, शो अप डेली, शो अप जेन्युइनली डेली फॉर नेक्स्ट 4 months एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन नॉट फेल. Show up daily and you cannot fail. That's my guarantee, okay? Show up daily and you cannot fail. That's my guarantee. Put discipline over intelligence. Second thing what I have learned personally is watching is not equals to learning. Yes, watching a lecture is actually not equals to learning a lecture. हम क्लास जाते हैं, मे इट बी ऑनलाइन, मे इट बी ऑफलाइन, हम क्लास जाते हैं, अटेंड करते हैं, थ्रू आउट द लेक्चर हम बैठे रहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है ना, वो एक्चुअली उस जगह फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता. वी कीप ऑन ड्रीमिंग, वी आर लुकिंग अराउंड द गर्ल्स एंड चेकिंग आउट द आउटफिट्स एंड वट एवर द वाइब इज एंड वी बी क्रैकिंग जोक्स और वट एवर द शिट वी आर डूइंग, बट वी आर नॉट एक्चुअली 100% present in there. So if we are watching a lecture, if we are attending a lecture, that doesn't mean that we have actually learned it. That doesn't mean that we have actually grasped it. So watching is actually not equals to learning. This is 2 different processes, okay? हम पहले lectures देखेंगे, उसके बाद हम उसको learn करते हैं. तो please, अगर आपने let's say it's limitation act, the most recent thing that you would have learned in JIGL, so limitation act के आपने lectures देखी, that doesn't mean कि आपको वो limitation act आता है until and unless you actually revise it. So when you are watching something or you are attending a lecture, satisfy मत हो जाओ. Have a hunger, go home, go your hostel, go your room and revisit it.
revisit the entire chapter, जो कुछ भी आज आपने पढ़ा, re-revise it, whatever you have learned, make your own shortcut notes, बहुत ही ज़्यादा छोटे precise notes, मतलब अगर एक बहुत लेंदी टॉपिक है उसे 3-4 लाइन में समअप कर दो, ताकि 6 महीने बाद एग्जाम से पहले जब आप वो 3-4 लाइन पढ़ लो ना, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाए. यू डोंट नीड टू मेक लेंदी नोट्स जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करो. दैट इज़ नॉट व्हाट यू मेंट. दिस इज नॉट व्हाट विल बी एक्चुअली हेल्पिंग यू जब आपको एग्जाम देने जाना होगा. लास्ट के एक दिन एक रात में ना वो छोटे छोटे 3-4 लाइन के नोट्स ही काम आते हैं. और वो आप कब बनाओगे? जब आप रिविजिट करोगे, रिवाइज करोगे, जब आपने लेक्चर अटेंड किया, उसे देखा, उसके बाद जब जाके आप उससे जो भी आपने नॉलेज वहाँ पे अटेन की, गेन की, उसको जब आप वहाँ से ऐसे फिल्टर आउट करके उसको लिखोगे तब. सो वॉचिंग इज नॉट इक्वल्स टू लर्निंग. दैट इज टू डिफरेंट प्रोसेस. उसको हमेशा अलग अलग रखो. कभी भी कोई चीज़ देखो, अटेंड करो, उसको जाके घर जाके उसको लर्न करो. Watch it, then learn it. Now the third one is my personal favorite. Please face the hardest subjects first. Yes, that's how actually I failed CFM twice. 2 बार फेल हुआ मैं CFM. And why? Because I actually procrastinated the hardest subjects for later कि ठीक है एंड में पढ़ूंगा. पहले JIGL पढ़ लेता हूँ, कम्युनिटी लॉ पढ़ लेता हूँ, SBL पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा ना मैं CFM, जब मेरे पास टाइम ही टाइम होगा. और वो टाइम कभी आया नहीं. Genuinely, that's how I actually failed twice in CFM, because I didn't face the hardest subject first. जो चीज़ें मुझे ईजी लगती थी उन्हीं पे ध्यान देता रहा और उन पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया कि ठीक है JIGL में एक्सेप्शन आए, कंपनी लॉ में भी एक्सेप्शन आया, बट एग्जाम्शन, बट CFM में ज़ीरो आया था. जेन्युइनली ज़ीरो. और एक बार तो चलो मैंने पेपर नहीं दिया, बट अगर मैंने दिया भी होता तो भी आई वुडेंट हैव मेक इट. वाई? बिकॉज आई वॉज एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग. क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं ना, उन्हें हम हमेशा कल पे डालते, और वो कल पे डालते जो हमारी लिमिट होती है वो रीच आउट हो जाती है, हमारे एग्जाम से जाते हैं, पर वो एक्चुअली कभी पूरा नहीं होता. तो प्लीज़, अगर आपकी थ्योरी कमजोर है तो पहले JIGL और कंपनी लॉ करो. अगर आपका प्रैक्टिकल कमजोर है तो पहले CFM करो, और वेदर इट बी टैक्स और CMSL, इफ यूर ग्रुप 1 ग्रुप 2, दैट डजंट मैटर, बट प्लीज फेस योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट. जो आपको हार्ड लगता है ना उसे पहले खत्म करो. अगर आपका CFM वीक है तो डेडिकेशन से ऐसा कर लो कि नवंबर एंड तक आपका CFM खत्म हो जाए रिवीजन के साथ. अगर टैक्स हार्ड लगता है तो ऐसा कर लो कि नवंबर एंड तक आप टैक्स खत्म कर लो, रिवाइज कर लो, उसके मॉक टेस्ट भी दे लो. प्लीज डोंट वेट फॉर बाद में, क्योंकि बाद में वो टाइम नहीं आता. आई हैव पर्सनली फेस्ड इट. आई हैव फेल्ड ट्वाइस. आई हैव वेस्टेड माय टाइम ड्यू टू CFM, ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड द ओनली रीजन वाज आई वाज नॉट फेसिंग द फियर. आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम इट. मैं दूर भागता था कि CFM मुझसे नहीं बनता तो क्या पढ़ूंगा कुछ बनेगा ही नहीं, इससे अच्छा उसको पढ़ता ही नहीं हूँ. JIGL बनता है, उसको पढ़ता हूँ, उसको इतना पढ़ा कि आई वॉज टू गुड एट JIGL. बट क्या मतलब? At the end of the day, I failed. That's all it matters. At the end of the day, I failed. That's all it what matters, right? No one is gonna ask me that how much you scored at JIGL. They'll ask you passed or failed. I failed. So please, जो आपका फियर है ना उसे पहले फेस करो. अगर थ्योरी आपका फियर है पहले थ्योरी फेस करो. अगर प्रैक्टिकल आपका फियर है पहले प्रैक्टिकल फेस करो. और उसे एग्जाम्स के 1 महीने पहले, लाइक दिसंबर में एग्जाम है, राइट? प्लीज अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर दो, फिर 15 दिन रिवीजन करो, 15 दिन मॉक टेस्ट करो, और बाय एंड ऑफ नवंबर फिनिश इट अप, वाइंड इट अप. जो आपको स्ट्रांग है वो आप 10-15 दिन में कर लोगे, लेकिन जो वीक है ना वो 10-15 दिन में नहीं हो पाएगा. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. प्लीज बिलीव मी भाई, आई फक्ड इट अप फॉर 2 times. डोंट वेस्ट योर टाइम. प्लीज फेस योर फियर. ठीक है? Face your fear. There's a very famous quote that I'm getting to remember now, that when you feel that this is not the right time to jump, that is actually the right time to jump. So if you're feeling a fear of facing theory or practical, fear it now. ठीक है? Face it now. Fear it now. Face it now. But do it. Anyway, just do it. Face your fear now. Face your hardest subject now. Don't procrastinate it for tomorrow. Yeah. Fourth one is to give test. Yes, test yourself. बहुत सारे mock test दो. And when I say mock test, that doesn't mean कि आप वो जो 500 रुपए 900 रुपए में जो खरीदते हैं ना मॉक टेस्ट, जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं एक्चुअली, प्लीज़ उन पे टाइम वेस्ट मत करो. एक क्वेश्चन बैंक खरीदो, उससे रैंडम क्वेश्चन चूज करो और उसके बाद अपने आप को टेस्ट करो. यू डोंट एक्चुअली नीड टू राइट इट आउट कि ठीक है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पेज लिखोगे. नहीं, जस्ट रिकॉल इट. हेडिंग जो है, मतलब क्वेश्चन में आपको एक नटशेल मिल जाता है कि क्वेश्चन पूछ किस बारे में रहा है, उसको रिमाइंड करो, रिकॉल करो, ऐसे वर्बली थोड़ा सा बोलो एंड मूव ऑन, राइट? तो प्लीज जो मॉक टेस्ट जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई मीन फ्रॉम मॉक टेस्ट. आई डोंट मीन कि आप मतलब फिर 3 घंटे का टाइम बनाओ, उसके बाद आप बैठो और 3 घंटे पेपर लिखो. कम ऑन, डोंट डू दैट.
quick revision is what I'm saying as a mock test. Active recall is what I'm saying as a mock test. And testing yourself from random question banks for 100 times is what I mean from mock test. So this is what I actually mean from mock test. So please mock test को बहुत जल्दी start कर देना. Like if you have your exams in December, start it from October. By first week of October आप mock test देना चालू करो for random subjects, random chapters. Like let's say if you are a group 1 student, JIGL में आपने 3 चैप्टर्स कर लिए तो ठीक है, 3 चैप्टर पिक करो, उनके रैंडम क्वेश्चन चूज करो, उनको एक्टिवली रिकॉल करो, उसके बाद मूव ऑन टू कंपनी लॉ, मूव ऑन टू CMSL, मूव ऑन टू ECIPL एंड वट एवर सो कॉल. ठीक है, तो अक्टूबर से जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो जब आपके पास 2 महीने रहेंगे, ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस को एक्टिवली रिकॉल कर लोगे, उन्हें इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे उनमें कि फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन से फियर नहीं लगेगा कि क्या आएगा, क्योंकि यू नो द पैटर्न, राइट. यू नो कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें से नट शेल कैसे निकालना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. दिस इज व्हाट हैबिट आई वांट यू टू बिल्ड. सो व्हेन आई से मॉक टेस्ट, प्लीज डू दिस एंड स्टार्ट इट अर्ली. अक्टूबर फर्स्ट वीक से आप मॉक टेस्ट, ये वाले इस तरीके के मॉक टेस्ट देना चालू कर दो. दिस इज व्हाट विल एक्चुअली पुश यू वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स योर रिजल्ट, जहाँ पे आप पास होते दिखोगे, जहाँ पे आप वो 10% में फॉल करते हुए दिखोगे रैदर देन दैट 90%. क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि वो वाले मॉक टेस्ट खरीदते हैं जहाँ पे वो 3 घंटा बैठ के लिखेंगे तो पूरा दिन खराब होता है उसमें. एंड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दोस क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वो एग्जैक्टली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट. चेकिंग भी अच्छे से नहीं होती है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे 5 में से 5 मिल जाए लेकिन एग्जाम में आपको एक ही नंबर मिले. सो बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड दिस टाइप ऑफ मॉक टेस्ट इज व्हाट आई प्रेफर एंड आई वांट यू टू प्रेफर एज वेल टू fall in that 10% rather than falling into a trap of 90%. Okay, and now the fifth one is consistency over intensity. Yes, एक random day में 24 घंटों में से 10 घंटे लगातार पढ़ना is waste of time, but हर रोज सिर्फ 3 घंटे पढ़ना is actually a smart move. सो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी. नो मैटर आप एक रैंडम डे में या एक रैंडम हफ्ते में आप अपने आप को 100 में से 200% पुश कर दो, बट दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. ठीक है, आई नो प्रेशर इज प्रिविलेज, बट प्रेशर में दैट्स हाउ यू डोंट वर्क, राइट. वर्क अकॉर्डिंगली, वर्क स्मार्टली, बी समवन हु कैन एक्चुअली डिजाइन हिज स्केड्यूल, जहाँ पे आप रोज 3 घंटे दो. Yes, 3 घंटे after your classes, after your online coaching or whatever you do is enough. 3 hours for the entire active recall and revision of the entire day is more than enough. So आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम रोज दो, rather than आप किसी रैंडम डे पे रैंडम आवर्स पे अपने आप को पुश करते जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ रिजल्ट भी ना हो. मतलब ठीक है, यू कैन स्टडी फॉर 10 hours एंड यू मे नो नथिंग. I did that. So please be consistent. अभी लेट नहीं हुआ है. You don't need to feel pressure now. Okay, you have 4 more months, and yes, 4 months for group 1 or for group 2 is more than enough. 4 months for both groups is not enough, but for a single group, whether it be 1, whether it be 2, is enough. So please don't feel pressure and make a schedule, make a flow जहाँ पे आप बहते रहो अगले 4 महीने. Make a flow जहाँ पे आप अगले 4 महीने बहते रहो. I used to do this बचपन में and it used to float, but I don't know, it won't work. Alright, so the last one is revision. The most important one and the most obvious one which 90% of people miss. 90% of people syllabus cover करते करते उनका नवंबर खत्म हो जाता है, दिसंबर फर्स्ट वीक आ जाता है और रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचता. और उसके बाद क्या होता है, एक दिन में पूरा रिवीजन. दैट इज क्वाइट वेरी मेसी. You can obviously do it, but very messy. So, revision आपको पहले स्टार्ट कर देना है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू डू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ इज कि आप जो रोज पढ़ रहे हो वो रोज रिवाइज करो. उससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो पढ़ तो आप लिए ही हो, साथ में एक्टिवली रिकॉल भी हो जाएगा डेली बेसिस पे. सो फर्स्ट रिवीजन, ये इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज द फर्स्ट रिवीजन. एंड सेकंड रिवीजन आप पूरे नवंबर विल बी एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द क्लासेस फिनिश देयर सिलेबस अब नवंबर से पहले ही, राइट. तो नवंबर विल बी एम्प्टी. आप नवंबर में पूरा रिवीजन करो. इवन यू गेट 20 days ऑफ दिसंबर टू रिवाइज एंड यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज. सो प्लीज रिवीजन इज द की. प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. अगर 1-2 चैप्टर छूट भी रहे हैं तो छूट जाए, ठीक है, बट रिवीजन नहीं छूटना चाहिए. लाइक लेट्स से अगर आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपने 10 पढ़ लिया और आपको 2 चैप्टर्स छूट रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज 2 चैप्टर्स आप उन 12 चैप्टर्स का रिवीजन कर लो, ताकि उन 12 चैप्टर्स से कुछ भी आए आपसे बने.
इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आपको 12 चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, 2 और पढ़ लोगे, लेकिन जब 14 में से 14 चैप्टर्स का रिवीजन नहीं किए रहोगे तो आपसे बनेगा क्या? नथिंग. सो बेटर लेट दोस 2 चैप्टर्स गो अवे, लेट देम फ्लो. ठीक है, बट आप वो 12 चैप्टर्स का रिवीजन प्रेफर करना इफ यू हैव अ चॉइस. एंड में obviously I'll keep making videos about the end as well, but that's what I was saying. Please रिवीजन को सीरियसली लो. एंड सिलेबस अगर छूटता है तो छूट जाए, बट रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, राइट? तो प्लीज़ अपने सिलेबस को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि आप नवंबर फर्स्ट वीक तक अपने सिलेबस से एटलीस्ट फ्री हो जाओ. क्योंकि इफ़ यू डू नॉट रिविजिट इट, you have not got it yet. So yeah, these were the 6 things that I have realized lately, and what I feel कि मैंने ये mistakes की हैं पास्ट पे, जिसके चलते मेरा रिजल्ट और मेरे जो 6 months थे वो वेस्ट हुए हैं, हैम्पर हुए हैं. सो आई रियली वांटेड टू शेयर इट एज पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइज, एंड आई रियली होप कि आप ये सारी मिस्टेक्स मत करो, क्योंकि यू हैव सीन मी, राइट? यू हैव सीन मी गिविंग अटेम्प्ट्स, यू हैव सीन मी फेलिंग, यू हैव सीन मी डूइंग मिस्टेक्स. सो आई रियली डोंट वांट यू गाइज टू रिपीट द सेम. ठीक है, प्लीज बिलीव मी, if you will definitely follow these 6 things, you will fall in that 10% instead of falling in that 90%. And I really want that each of my subscriber not to fall. आप उस 90% में belong नहीं करते हो. Come on, you actually deserve to be at that top 10%. So be at 10%. Yeah, come on, please follow these things. You have 4 more next months. 4 more months is enough of time to actually ace group 1 or group 2. Right? You are not running out of time. There's no pressure now. So please work smartly and make a strategy. Work it in a way that आपको end में बहुत ज़्यादा pressure में ना रहना पड़े, and आप run ना कर रहे हो instead of strategizing. So please, I hope you don't make these mistakes. And there are few more things जो मैंने personally गलतियाँ की हैं, जो मेरी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं ऐसे पब्लिकली नहीं कर सकता. And there are teachers I'll not prefer. So that's what I cannot talk about so publicly. But yeah, for that I'm soon starting a members only wali thing जहाँ पे I'll definitely be talking about my personal mistake, and whether it be any teacher or whether it be any class or whether it be any personal experience जो मैं ऐसे publicly नहीं बोल सकता, public platforms पे. So for that I'll be starting a members only. So if you wanna feel that exclusivity and the insider thing, obviously I cannot ditch about people here in public. So you can just join and ignore. You एक कान से सुनना निकाल देना, but I hope you guys don't share it. Okay, so yeah, I'll be starting a members only for things जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता. Yeah, soon. Alright, so तब तक के लिए take care of yourself, and do remember, all of us are together in this, and I hope I see you on my members only live where we can interact as well. Bye bye.